इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम 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 का अगर हम बात करें तो राइबोसोम जो है उसको डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलेड। राइबोसोम का खोज किसने किया, याद रखना है। राइबोसोम का खोज किसने किया, जॉर्ज पेलेड, याद रखना है। जॉर्ज पेलेड इन कब किया इन 1953 ईयर भी आपको याद रखना है। तो डिस्कवरी इसका किसने किया, जॉर्ज पेलेड ने किया था। कब, 1953। राइबोसोम ये प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, प्रोकैरियोट्स में भी हमको मिलता है, प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है। प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, यूकैरियोट्स में भी मिलता है हमको राइबोसोम। और जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम मिलता है उसको बोलते हैं 70S टाइप का। किस टाइप का मिलता है, 70S टाइप का। जो यूकैरियोट्स में मिलता है वो किस टाइप का होता है, 80S टाइप का। तो राइबोसोम जो होता है वो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है। प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, यूकैरियोट्स में भी मिलता है। प्रोकैरियोट्स में मिलता है 70S टाइप का और यूकैरियोट्स में मिलता है 80S टाइप का। और ये जो 70S जो होता है, ये जो 70S है वो दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। 70S जो होता है दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। दो सब यूनिट, ये 70S जो होता है दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। एक होता है 40S, एक होता है 50S और एक होता है 30S। याद रखिए कि आप इसको जोड़ के नहीं लाएंगे। जैसे आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये तो 80 आ जाएगा, लेकिन ये जोड़ के नहीं है, ये अलग चीज़ है। इसको 50S 30S याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज सब यूनिट। 50 और 30 में कौन बड़ा है, तो 50 बड़ा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट। और 30S में 30 को बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। जैसे क्या होता है अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए रफली, तो जैसे ये होता है राइबोसोम, ये होता है ए जो है, जैसे ए जो पार्ट है इसको बोलेंगे लार्जर सब यूनिट है। बड़ा है तो ये हो गया लार्जर सब यूनिट। और ये जो नीचे वाला है, ये जो छोटा है इसको बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट। तो ये होता है, ये जो सब यूनिट होता है वो ये बड़ा वाला कितना होता है 50S और ये हो गया 30S। ये प्रोकैरियोट्स के केस में होता है। अब आते हैं यूकैरियोट्स में। अगर यूकैरियोट्स में बात करें, यूकैरियोट्स में जो होता है यहाँ पर भी दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है यूकैरियोट्स में भी। तो एक सब यूनिट होता है 60S और एक होता है 40S। 60S और 40S, ये 60S है और 40S है, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अब जो एस आ रहा है, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे 70S लिख रहे हैं, तो 70S में जो एस है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे जो एस है क्या बता रहा है। तो एस जो है इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, या इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये इस बताता है ये जो बताता है इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। ये क्या है, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। मतलब जो इसका सब यूनिट है, जो एस है, एस जैसे ये 70S है, तो ये हमको क्या बता रहा है, इसके साइज का साइज और डेंसिटी को मापने का एक इनडायरेक्ट यूनिट है। इनडायरेक्टली नाप रहे हैं इसकी हेल्प से, तो ये होता है। तो एस को हम लोग बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। एस यहाँ आ रहा है, एस स्वेडबर्ग यूनिट, एस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और एक क्या बताता है, एस इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। यहाँ पे ध्यान रखना, इनडायरेक्ट, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी।
और अगर हम बात करें राइबोसोम का फंक्शन, इसका अगर हम राइबोसोम का फंक्शन का बात करें, फंक्शन, तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है मतलब कि प्रोटीन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। तो बोलेगा प्रोटीन फैक्ट्री विच ऑर्गेनेल इसको बोलते हैं? कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं? तो राइबोसोम को बोलते हैं। और राइबोसोम का बात करें तो एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, मतलब कि इसके बाहर में कोई दीवार नहीं होता है, मतलब बाहर में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली राइबोसोम। और एक यूनिवर्सल ऑर्गन है। ये क्या है? यूनिवर्सल ऑर्गन, यूनिवर्सल ऑर्गेनली, मतलब कि ये सब में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सली ऑर्गेनली बोलता है। दोनों में पाया जा रहा है, दोनों में पाया जा रहा है।